हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, फाइनली आज एसएससी जीडी की तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे ओरिजिनल रियल क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी देखेंगे, आगे क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिनका आगे पेपर है वो दोस्त, ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज पहली दूसरी शिफ्ट का एक अलग से वीडियो मैंने नहीं बना पाया, कुछ टाइम कमी की वजह से, तो मैं कंबाइंड में यहाँ पे तीनों शिफ्टों का वीडियो आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को, क्योंकि यहाँ पे सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और अन्य सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 जो प्रो रेसलिंग लीग था, इसका खिताब किसने जीता था। सो गाइस, ये जीता था 2018 का एनसीआर पंजाब रॉयल्स ने जीता था, ठीक है। अगर 2019 का पूछा जाता है तो हरियाणा हैमर्स ने जीता है, पहली बार जीता है हरियाणा हैमर्स ने, ठीक है, 2019 में। और 2018 का पंजाब रॉयल्स ने जीता था, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक पूछा गया यहाँ पे निदास ट्रॉफी 2018 भारत ने किसे हराकर जीती थी। तो ये जीती थी बांग्लादेश को हराकर। देखिए, निदास ट्रॉफी काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में शायद पता होगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित ट्रॉफी, ठीक है, निदास ट्रॉफी, जिसको अभी जो है 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये खेला गया था, जिसके अंदर इस तरीके से ये यहाँ पे इसका पूरा ओवरव्यू आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे जो बांग्लादेश ने 166 रन बनाए थे और इसने भारत ने जो है 168 रन से जो है बनाकर इसको हराया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, 1999 का जो मिस वर्ल्ड है वो किसने जीता था, ये पूछा गया यहाँ पे। तो इसका सही आंसर युक्ता मुख है, ठीक है। युक्ता मुख 1999 में पूछा गया, ठीक है। अगर 2017 का आपसे पूछ लिया जाता है तो भारत की जो मानसी छिल्लर है इसने जीता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 का अगर पूछा जाता है तो मैक्सिको की जो वनेसा पांडी लियोन सांचेज है, इसने जीता था। तो ये यहाँ पे देखिए, पिछला जो 2 साल का तो आप ध्यान रख ही लीजिएगा, 2017 का और 2018 का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, एक भारत रत्न पाने वाले पहले संस्कृत विद्वान पूछा गया था, तो ये थे पांडुरंग वामन काणे, ठीक है। ये पहले संस्कृत विद्वान पूछा गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पे साइनोजेन का जो रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो पूछा गया था साइनोजेन का, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है C2N2, ये इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2018 में मक्का का MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये मतलब कि ये नहीं कि मक्का हो आ रहा है, कभी बाजरे का पूछा जा रहा है, कभी मक्का का पूछा जा रहा है, कभी गेहूं का पूछा जा रहा है, लेकिन पूछा 2018 का जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सभी का आपको बता देता हूँ, जिन दोस्तों का आगे पेपर है ज़रूर आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, बाजरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2018 के लिए वो कितना रखा गया था, 1950 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का के लिए रखा गया था 1700 रुपये और रागी के लिए रखा गया था 2897। अरहर के लिए 5675 रखा गया था, मूंग के लिए 6975 रखा गया था और उड़द के लिए 5600 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, फेरेड किसकी यूनिट है, तो ये है धारिता की, ठीक है। इसका मात्रक मतलब संकेत क्या होता है, F होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसकी का, ये धारिता की है। फिर देखिए, एक भारत के संविधान का संसदीय प्रारूप किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये भी एक ये क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब कि कभी संसदीय प्रारूप पूछ लिया आज, कभी मतलब कि जो संसदात्मक प्रणाली है वो पूछ लिया, और जो मतलब कि कई तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पे, नीति निर्देशक तत्वों का भी पूछ लिया गया, कभी जो है और दूसरा पूछ लिया गया। तो ये तरीके से पूछा जा रहा है यहाँ पे। GST का जो GST है वो किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं GST से। तो और मैं यहाँ पे वैसे बता चुका काफ़ी सारे क्वेश्चन GST से रिलेटेड, लेकिन और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, GST जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये GST बिल पारित हुआ था, 122वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए, यहाँ से 2 तरीके का कन्फ्यूजन आपको ज़रूर होगा। ये अगर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगर पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल पारित हुआ था, तो बिल पारित हुआ था 122वां संविधान संशोधन के तहत, और जो GST लागू किया गया था वो किया गया था अनुच्छेद 279 के तहत, और जो एक्ट जो GST लागू किया गया था, ठीक है, वो किया गया था 101वां एक्ट के तहत ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में देखिए एक पूछा गया है कि भारत में वस्तु एवं जीएसटी, ओके ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो ये पूछा गया था, एक पिछली टाइम पे पूछा गया था 2017 से जो है लागू हुआ था भारत में जीएसटी, जुलाई 2017 से, ठीक है। तो ये सारे जीएसटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद में देखिए 2018 में बाजरे की एमएसपी पूछी गई, ये सेकंड दूसरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहली शिफ्ट में मक्का का पूछ लिया, दूसरी में जो है यहाँ पे वो बाजरे का पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो सैंडल पर्वत है उसका नाम, ठीक है, सैडल पर्वत। एक औरंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये पूछा गया है। तो कोयना नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए एक तमिलनाडु में अक्टूबर माह में, जो अक्टूबर नवंबर माह है उसमें मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो हम्पी फेस्टिवल मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली पूछी गई यहाँ पे, तो ये है तमाशा, ठीक है। और जो लोक नृत्य है जो लावणी, उसी के तहत जो है, इसी के तहत आता है वो जो है लावणी, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। जनित याचिका किस देश से लिया गया है? ये काफ़ी बार मैंने बता दिया है ऑलरेडी पूरा किस देश से क्या लिया गया है, तो आप बताइएगा मुझे इसका, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रो कबड्डी 2018 किसने जीता था? तो ये यहाँ पे देखिए प्रो कबड्डी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये जीता था देखिए बेंगलोर बुल्स ने, जो है गत वर्ष की जो उप विजेता रही थी गुजरात फॉर्च्यून्स, उसी को हराकर जो फाइनल है वो जीता था, जिसका ये छठा सीज़न था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विनर कौन था? बेंगलोर बुल्स था, जिसने गुजरात फॉर्च्यून को हराया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक पूछा गया इंद्र कुमार गुजराल की कुछ आत्मकथा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला है तो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे हम। फिर देखिए टीबिया शरीर के किस भाग से संबंधित हड्डी है? तो ये टांग से संबंधित हड्डी है। देखिए टीबिया और फेबुला ये जांग से संबंधित है और काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो टीबिया है ये फेबुला से ज़्यादा मोटी, बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है हमारे शरीर की, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो पूछा गया है, तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कॉमन है, काफ़ी बार एग्जाम में, हर एग्जाम मोस्टली पूछ लिया जाता है, CaCl3, ठीक है। फिर एक यहाँ पे पूछा गया है कि 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब किसने जीता था? जीनत अमान ने जीता था, ये भारत की, ये ठीक है, मिस एशिया पैसिफिक जो जीता था 1970 में जीनत अमान ने जीता था। ओम का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है दोस्तों को, यहाँ पे ऑप्शन में सिमिलर ऑप्शन दिए जाते हैं, V=IR दे दिया जाता है, V=1/I/R दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहता है, याद नहीं रहता है, तो इसको ये रहता है V=IR² इसका होता है, ठीक है, ओम का नियम। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पूछ लिया गया, देखिए यहाँ पे, तो सुआ होता है, ददरिया होता है, राउच, नाता, पंथी, ये सारे होते हैं, जो ऑप्शन में था वो टिक करना था आपको, ठीक है। बांध, जो यहाँ पे कोई बांध पूछा गया था, एक्चुअली वो नाम सही से पता नहीं चल पाया है, तो जिनका दोस्तों का अगर पता, जिनका एग्ज़ाम था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि कौन सा बांध पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासक कौन बना था? ठीक है, तो ये मौर्य के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, आपको पता हो तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में गोवा राज्य में शोक के समय में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ये एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा गीत गाया जाता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, या फिर मैं गूगल सर्च करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक पूछा गया था सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम पूछा गया था, तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर है, ठीक है। और ये महादेव पर्वत पर स्थित है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए एक पूछा गया था 2018-19 के लिए भारत की जो अनुमानित GDP रेट है वो कितनी है? ये यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया था। तो ये अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो मैंने एक बार पहले बताया था, पहले पूछी गई थी ये कि 2018-19 के लिए भारत की GDP, ठीक है। तो ये नाम दिया जाता है कि मूडीज़ के द्वारा पूछी गई है या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा पूछी गई है, ठीक है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग अलग जारी की जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से। एक जस्ता टिन मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। फिर देखिए एक पूछा गया है पहला कांग्रेस अधिवेशन पूछा गया था, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, ये कब हुआ ये पूछा गया, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, सभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1885 में हुआ था, और ये मुंबई में हुआ था। जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जो बैरिस्टर थे उस टाइम में, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्हीं की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने बता दिए हैं, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, तीनों ध्यान रखना है।
एक देखिए नूतन का पर्यायवाची पूछा गया यहाँ पे, तो इसका नव हो जाता है नवीन, नव, आधुनिक, अर्वाचीन, वर्तमानकालीन, नया। ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं, जो ऑप्शन में था वो करना था आपको। फिर देखिए एक यहाँ पे पूछा गया है जो पार्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं। भ्राता का विलोम पूछा गया था, ये पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ठीक है। भाई वगैरह जो हो जाएंगे, मतलब कि ओके सॉरी यहाँ पे भाई नहीं होगा, ठीक है, वो तो समानार्थी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए मक्खी मारना मुहावरे का पूछा गया है, यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया था, सॉरी भ्राता होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो फालतू बैठे बेकार काम करते रहना, ऐसा जो भी है इसका हो जाएगा, ठीक है। नासमझी का वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था, इसको सही करना था, नासमझी कैसे लिखा जाता है। तैराकी को कैसे लिखा जाता है ये पूछा गया था। साध्वी का विलोम शब्द पूछा गया था, तो चरित्र, दुर्चित्रा, चरित्रवान, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ चापलूसी करना किसी की, ठीक है। फिर देखिए जिसकी सहन शक्ति अधिक हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भैंस के आगे बीन बजाना, ये भी आपको पता ही होगा, कॉमन सा है। सदाचार और प्रहार, इन दोनों का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। फिर देखिए विशेषण का जो वर्तनी शुद्धिकरण है ये पूछा गया था। अध्ययन का वर्तनी शुद्धिकरण पूछा गया था, तो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। सो गाइस ये थे क्वेश्चन आज के, मैंने पूरे दिन के लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं और बिल्कुल एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिन दोस्तों का पेपर था और जिनको ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की शिफ्ट में, जब के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर इसे कर दीजिएगा। थैंक यू।